हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप लोग बिल्कुल मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक कंपैरिजन करने वाले हैं। दो म्यूचुअल फंड को आपस में हम कंपैरिजन करेंगे और हम देखेंगे कि क्या दोनों के अंदर में डिफरेंसेस हमें देखने को मिलता है। एक तरफ हमारा है एसबीआई का स्मॉल कैप कैटेगरीज का म्यूचुअल फंड और एक तरफ हमें देखने को मिलता है क्वांट का मिड कैप कैटेगरीज का म्यूचुअल फंड। तो चलिए बिना देर किए हुए आज इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से आप जल्द से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चलिए बिना देर किए हुए आज इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। पहले हम यहाँ पे एक एक करके चीजों को समझते हैं। दोनों चीज पहले टॉपिक में लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है क्वांट, ठीक है। क्वांट का एक तरफ हमें क्वांट का देखने को मिलता है और एक तरफ हमें देखने को मिलता है एसबीआई का, ठीक है। तो दोनों में यहाँ पे टॉपिक लिख दे रहा हूँ, खाली खाली सा अच्छा नहीं लग रहा था, ठीक है। अब हम समझते हैं कि दोनों के अंदर में आखिर डिफरेंस क्या है, क्योंकि दोनों एक अलग कैटेगरीज के फंड है, ठीक है। सिमिलर कैटेगरीज को फंड तो है नहीं जो कि कुछ चीजें हो, दोनों एक अलग अलग कैटेगरीज का है। ये जो एसबीआई का हमें स्मॉल कैप कैटेगरीज का फंड देखने को मिलता है और क्वांट का हमें मिड कैप कैटेगरीज का फंड देखने को मिलता है। तो इधर से हम शुरू करते हैं और उधर ले जाके हम खत्म करते हैं। देखिए एक तरफ फंड का नाम हमें देखने को मिलता है क्वांट मिड कैप फंड और दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है एसबीआई का स्मॉल कैप फंड। यहाँ पे दो चीज दोनों में अलग है। पहला अलग क्या है कि यहाँ पे एएमसी कंपनी, क्वांट एक अलग एएमसी कंपनी है जो पैसे को मैनेज कर रही है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई जो है ये एक अलग एएमसी कंपनी है, ओके। अब देखिए यहाँ पे कैटेगरीज भी अलग है। कैटेगरीज अलग ऐसे है कि यहाँ पे ये मिड कैप कैटेगरीज है, यानी कि इसका मोटिव कुछ और है पैसे को निवेश करने का, ठीक है। और यहाँ पे स्मॉल कैप कैटेगरीज है तो उसका मोटिव कुछ और है यहाँ पे पैसे को निवेश करने का, ठीक है। अब हम समझते हैं कि कौन कैसी जगह पे हमारे पैसे को निवेश कर रहा है, ठीक है। ये चीज देखना जरूरी है। अब देखिए होता क्या है कि मार्केट में ना हर एक कंपनी को एक एक अलग मार्केट रैंकिंग दिया हुआ है। अब आप कहेंगे कि मार्केट रैंकिंग क्या होता है, तो मैं हर वीडियोस में इसका एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक क्लास में हर एक बच्चे का अलग अलग रोल नंबर होता है, एक रोल नंबर किसी का 2 3 4 ऐसे ऐसे होता है, वैसे ही मार्केट में भी हर एक कंपनी का एक एक अलग मार्केट रैंकिंग है जिसको रोल नंबर ही आप समझिए। तो मिड कैप कैटेगरीज जो होते हैं उसके अंदर में वैसे ही रैंकिंग वाले कंपनी होते हैं जिसकी मार्केट रैंकिंग जो है वो 101 से लेकर के 251 के बीच में हो, ठीक है। इसी 101 से लेकर के 251 के बीच में जो भी कंपनी है उसी कंपनी के अंदर में ये कम से कम 65% इसको निवेश करना होता है, ठीक है। और बाकी का जो बचता है ये अलग कैटेगरीज में निवेश कर सकता है। लेकिन वही अगर हम स्मॉल कैप की बात करें तो यहाँ पे भी देखिए मार्केट रैंकिंग यहाँ पे भी हमने लिखा है क्योंकि लगभग लगभग इसी के आसपास का है ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, तो 251 रैंकिंग से लेकर के 500 के बीच में जिस कंपनी की रैंकिंग है उस कंपनी के अंदर में ये स्मॉल कैप कैटेगरीज जो है वो पैसे को निवेश करता है। दो चीज हमने यहाँ पे आपको क्लियर कर दिया है, कैटेगरीज और कहाँ कहाँ पैसा जाएगा। देखिए यहाँ पे सेबी के रूल के मुताबिक इक्विटी में 65% पैसा जो है वो 101 रैंकिंग से लेकर के 251 रैंकिंग तक इसको निवेश करना ही पड़ेगा क्वांट मिड कैप फंड को, ठीक है। वही अगर स्मॉल कैप की फंड की अगर हम बात करें स्मॉल कैप फंड की, तो यहाँ पे ना 251 से लेकर के 500 के बीच में जो कंपनी है उसमें भी इसको कम से कम 65% पैसा निवेश करना ही पड़ेगा। दोनों के लिए क्राइटेरिया है कि 65% मिड कैप के अंदर में इसको निवेश करना पड़ेगा और 65% कम से कम स्मॉल कैप के अंदर में इसको निवेश करना पड़ेगा, ठीक है। दोनों चीज अब आपका क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं कि इतना होने के बाद, ये अलग अलग कैटेगरीज होने के बाद किसके ऊपर लोग कितना विश्वास किए हम, यानी कि कहाँ पे कितना ज्यादा पैसा लोग लगा रहे हैं, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं फंड साइज, ठीक है, जिस चीज को हम AUM भी कहते हैं, एसेट अंडर मैनेजमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि क्वांट मिड कैप फंड के अंदर में कितना लोग पैसे को निवेश किए हैं। 9,282 करोड़ रुपए लोगों द्वारा इस फंड के अंदर में निवेश किया गया, ठीक है। लेकिन वही अगर हम एसबीआई के स्मॉल कैप फंड की बात करें तो यहाँ पे देखिए फंड साइज जो कि हमारा AUM है यहाँ पे 30,836 करोड़ रुपए, यहाँ पे फंड साइज काफी ज्यादा हमें देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं ब्रेक लेकर कुछ चीज को मैं समझाता हूँ कि क्वांट क्या है, कि क्वांट को ज्यादातर लोग नहीं जानते, ठीक है, सिंपल भाषा में। और एसबीआई जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसको ज्यादातर लोग जानते हैं और ये काफी पुराना भी है, ठीक है। तो जिस वजह से लोगों को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे ज्यादा विश्वास है, ठीक है। मैं कैटेगरीज की बात नहीं कर रहा हूँ कि स्मॉल कैप मिड कैप फलाना कैप जो भी है,
मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं अंडर मैनेजमेंट कंपनी की बात कर रहा हूँ जो पैसे को मैनेज कर रहा है। तो लोगों का एक ट्रस्ट बना हुआ है कि एसबीआई का है और एसबीआई हमारा ट्रस्टेबल है और गवर्नमेंट की है, तो इस पे हम विश्वास कर सकते हैं, जिस वजह से ज्यादातर लोग जो है वो अपने पैसे को एसबीआई के अंदर में निवेश करते हैं। तो इसमें अगर आप डिफरेंस देख करके कोई कदम उठाते हैं तो ऐसा आप मत कीजिएगा, परफॉर्मेंस देख करके आप कदम उठाएगा, ठीक है। चलिए हम टॉपिक पे आते हैं। अब देखिए ये रिटर्न्स लोगों को कितना का बना करके दिया है। अब यहाँ से आप जो है वो सोचना शुरू कीजिए कि किस तरफ आपको जाना है। एक तरफ क्वांट का मिड कैप है जो कि आपको ऑल ओवर रिटर्न्स बना करके दिया है 20.43% का, ठीक है। लेकिन वही अगर हम बात करें यहाँ पे एसबीआई का रिटर्न फी जो कि स्मॉल कैप कैटेगरीज का फंड है 27.06% का रिटर्न आपको बना करके दिया है, ठीक है। इतने का दोनों के अंदर में डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। लगभग बात किया जाए तो 7% का आपको डिफरेंस दोनों के अंदर में देखने को मिल रहा है ऑल ओवर रिटर्न्स की, ठीक है। अब इसके पीछे का रीजन ये है, इसकी कैटेगरीज मिड कैप है, ठीक है। ये लगभग उस कंपनी में पैसे को लगाती है जो कंपनी जो है वो बीच में आ गई हो, ठीक है। यानी कि आप मान के चलिए कि जैसे इंसान का जीवन होता है, पहले बच्चे हो गए, फिर जवान हो गए, फिर बूढ़े होते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना स्मॉल कैप कैटेगरीज मतलब छोटी छोटी कंपनी है, ठीक है। तो यानी कि ये जो पैसे लगाया है ये बच्चे के ऊपर पैसे लगाया है, ठीक है। और बच्चे जो है वो बहुत जल्द ग्रोथ करते हैं और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बहुत जल्द दूसरे रास्ते भी पकड़ लेते हैं, आप समझ सकते हैं, ठीक है। लेकिन मिड कैप ये होता है कि ये जो बच्चे अब जवान हो चुके हैं, ठीक है, वैसे लोगों के ऊपर ही पैसे को लगाया जाता है। तो जो कंपनी अब बीच में आ गई है यानी कि वो थोड़ा सा वेल्थ बना चुकी है, तो अब वो ज्यादा तेजी से वेल्थ जो है वो नहीं बना पाते, फिर भी रिटर्न्स अच्छे दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे रिस्क जो है वो बहुत कम है, लेकिन स्मॉल कैप के अंदर में काफी ज्यादा रिस्क है, ठीक है। तो ये बातें हैं क्योंकि वहां पे जो छोटी कंपनी है वो ज्यादा ग्रोथ करती है, इस वजह से आपको ज्यादा रिटर्न्स देखने को मिल रहा है। यहाँ पे बीच की कंपनी है जो कि उसके मुकाबले ये थोड़ा सा कम ग्रोथ करती है, जिस वजह से आपको कम देखने को मिल रहा है। तो अगर आप रिस्क लेने के लिए पूरा तैयार है, जितना अच्छा वो रिटर्न्स आपको दे रहा है उतना ज्यादा वो रिस्क भी आपको देता है, ठीक है। मार्केट में अगर क्रैश आए तो जितना ये गिरेगा उससे बहुत ज्यादा वो गिर जाता है, ठीक है। तो जितना रिटर्न्स दे रहा है उतना रिस्क भी उसके अंदर में है, और जितना कम ये रिटर्न्स दे रहा है उतना कम यहाँ पे रिस्क भी है, ठीक है। क्लियर हो गया होगा आपको ये भी चीज। अब देखिए ये सारा ताम झाम करने का हमसे कुछ खर्चे भी लिए जाते हैं। अब देखिए आज के वक्त में कोई भी ऐसा नहीं है जो कि फ्री में हमारा कोई काम कर दे, ठीक है। किसी भी चीज की मैं बात करूं, अगर मैं अपना एक एग्जांपल देता हूं ऑनेस्ट होकर के, तो मैं वीडियोस बना रहा हूं तो इसके पीछे भी हमारा कोई स्वार्थ है, ठीक है, तब मैं वीडियोस बना रहा हूं। आप वीडियोस देख रहे हैं तो देखने के पीछे भी आपका कोई स्वार्थ है, ठीक है, आपका कोई अपना फायदा छुपा हुआ है, तो आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो का मतलब ये है कि जो इस चीज को कर रहा है, जो हमारे पैसे को मैनेज कर रहा है, वो हमसे मैनेज करने के लिए कुछ चार्ज लेता है, ठीक है। तो वो चार्ज में देखने को मिलता है 0.58% जो कि क्वांट मिड कैप कैटेगरीज का फंड हमसे ले रहा है। लेकिन वही अगर हम बात करें एक्सपेंस रेशियो एसबीआई स्मॉल कैप फंड की, तो यहाँ पे 0.65% का आपको लिया जा रहा है। अब देखिए वहां पे ज्यादा है, ज्यादा इसलिए है क्योंकि वहां पे रिस्क ज्यादा है, वहां पे मैनेज करने के लिए ज्यादा है। अब देखेंगे तो बीच में आपको 250 कंपनी मिल जाती है, 251 से 500 तक की 250 कंपनी में आपको देख रेख करना रहता है कि कौन अच्छा कौन ये, उसमें से चुनना पड़ता है। लेकिन देखेंगे तो यहाँ पे 101 से लेकर के 251 यानी कि 150 है यहाँ पे, तो कम लोचा है, ठीक है, इससे आप समझ लीजिए। तो इतने एक्सपेंस रेशियो। अब देखिए दोनों के अंदर में ऐसी कौन सी चीज है जिसकी मैं तारीफ करूं या फिर मैं बुराई करूं, तो चलिए एसबीआई का मैं बताता हूँ। एसबीआई के अंदर में लोगों ने इतने पैसे निवेश किए हैं, इतने पैसे निवेश किए हैं कि यहाँ पे लमसम को ही बैन कर दिया गया है कि लो हमने लमसम को ही बैन कर दिया, अब तुम लमसम अमाउंट इसके अंदर में डाल ही नहीं सकते हो, जिसको हम वन टाइम इन्वेस्टमेंट कहते हैं, वो आप यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। आप एसआईपी है, एसआईपी आप कर सकते हैं, लेकिन वन टाइम इन्वेस्टमेंट जो है वो आप नहीं कर सकते हैं। एसआईपी के माध्यम से आप 25,000 रुपए हर महीने, मैक्सिमम 25,000 की लिमिट मिलती है कि 25,000 रुपए आप एसआईपी कीजिए, लेकिन लमसम अमाउंट आप इसके अंदर में नहीं निवेश कर सकते हैं। तो इसको आप प्लस पॉइंट समझे या फिर माइनस पॉइंट समझे, आप अपने मुताबिक समझ ले। अब क्वांट की बात करते हैं कि इसकी भी कोई ऐसी पॉइंट हो जो बताने के लिए हो कि तारीफ या फिर इसकी बुराई हो। तो देखिए इसकी एक तारीफ की चीज है। तारीफ की चीज ये है कि इसने जो पिछले 1 सालों में रिटर्न्स बना करके दिया है, रिटर्न्स 1 ईयर्स का जो रिटर्न्स बना करके दिया है 1 सालों का,
365 दिन में इसने 56% से भी ज्यादा का रिटर्न्स बना करके दिया है, जो कि मिड कैप कैटेगरीज में इतना कम रिस्क ले करके इतने अच्छे रिटर्न साल भर का बना करके दिया है, तो बहुत बड़ी बात है। अब आप कहेंगे कि स्मॉल कैप भी तो एक साल में अच्छा परफॉर्मेंस किया होगा, तो स्मॉल कैप की कैटेगरीज जो यहाँ पे रिटर्न्स हमें 1 ईयर्स में बना करके दिया, ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, 1 ईयर्स में जो बना करके दी है वो 37% ही मात्र आपको रिटर्न्स बना करके दिया है। हमेशा देखिए विश्वास तो है, ठीक है, लेकिन परफॉर्मेंस हमको देखना है कि हमको क्या मिल रहा है। ऐसा ना हो कि हाँ फलाना है बहुत, उसके पास विश्वास किया जा सकता है उसके ऊपर और वो हमारे विश्वास का खून कर दे, तो क्या फायदा। सब बातें अलग है, ठीक है, इसमें मैच मत कीजिएगा। अब देखिए इसकी जो तारीफ करने की जो बात थी कि ये एक साल के अंदर में 56% से ज्यादा का रिटर्न्स बना करके दिया है, तो अगर आप इसके अंदर में आते हैं तो आप ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और इसके अंदर में आप आते हैं तो आप ऐसा और ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हालांकि देखा जाए तो बेहतर वही कर रहा है, क्योंकि ऑल ओवर हमको देखना चाहिए कि पूरी जब से वो आया है तब से वो कैसा बना करके दे रहा है, तो 27% का दे रहा है और एक तरफ आपको 20% का देखने को मिल रहा है। तो मैंने यहाँ पे दोनों का एक फुल कंपैरिजन आपके लिए किया है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको दोनों का ये फुल कंपैरिजन काफी पसंद आया होगा। अब देखिए मैं ये सजेशन नहीं करूंगा कि आप इसके अंदर में निवेश कर डालिए, ठीक है, मैं ये भी आपको नहीं कहूंगा कि आप इसके अंदर में निवेश कर दीजिए, बल्कि मैंने आपके सामने में पूरे ईमानदारी के साथ दोनों के अंदर जो जो चीज हमें देखने को मिल रही थी वो मैं आपको बता दिया हूँ। अब आप इस चीज को जान करके ये आप डिसाइड कीजिए कि आपको किधर जाना है। एक तरफ आपको फुल रिस्क है, ठीक है, और एक तरफ आपको मीडियम रिस्क देखने को मिलता है, लेकिन जिधर आपको फुल रिस्क देखने को मिलता है उधर फुल इश्क भी है, ठीक है, फुल इश्क है, लेकिन जिधर आपको मीडियम रिस्क देखने को मिलता है उधर मीडियम ही इश्क है, ठीक है। तो आप देख करके जाए, जहां जाइए आप सोच समझ करके जाइए। मैं आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी काफी पसंद आएगी। दोस्तों जानकारी पसंद आई है, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को तो सब्सक्राइब हर हाल में कर लीजिए, ताकि इस तरीके की वीडियोस आपको मिलती रहे। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।